ओके। नेशनल लेवल पर अरविंद जी आजकल बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा बड़ा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर लड़ाई है तो। एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है कि चूंकि नेहरू जी ने सबसे ज्यादा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। नहीं, मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। तो 11 सेकंड की क्लिप काटी है बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी इनसे, स्लिप ऑफ टंग होगा शायद। लेकिन अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस पहले ज्यादा अपमान करती थी इसलिए अब हम भी करेंगे, ये क्या लॉजिक है? आपको ये कहना चाहिए था कांग्रेस करती थी हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ये कल स्लिप ऑफ टंग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन किया। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वो तो कह रहे हैं 11 सेकंड की क्लिप निकाली है पूरे बयान में से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं। वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आप बाबा साहब का अपमान करोगे? कोई और नहीं मिला आपको? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे? वो कह रहे हैं बाबा साहब भगवान का इतना नाम ले लेते स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इस देश के दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में जा के सो रहे हैं, इनको दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं। इनको दलितों से प्यार थोड़ी है, इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। ओके। जब भी अंबेडकर का मुद्दा आता है अरविंद जी, उसी के साथ हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा हो जाता है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की राय क्या है, ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब से पहले हमने देखा है आपके बारे में कहा जाता था कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने लगे थे। मेरी नज़रों में कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, कोई हार्ड हिंदुत्व नहीं है। ये सारे मुद्दे उनको मुबारक हों। आप मेरे से दिल्ली में पानी कैसे देना है घर घर में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा। मैं यमुना कैसे साफ करनी है आप मेरे से पूछ लीजिए। बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है आप मेरे से पूछ लीजिए। आप अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, दवाइयाँ कैसे पहुंचानी है मेरे से पूछ लीजिए। जनता की समस्याओं का कैसे समाधान, बाकी सारे बड़े बड़े मुद्दे उन्हीं लोगों को मुबारक हो। मेरे को बीजेपी कहती है ये मुद्दे, वो कहती है सिर्फ हम हिंदू पार्टी हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। अगर नहीं है तो बताएं राम मंदिर कब जाएंगे? मैं गया था राम मंदिर, हो आया। अपने पेरेंट्स को लेके गया था, अपनी वाइफ को लेके गया था, और दोबारा भी जाएंगे, तिबारा भी जाएंगे। भगवान के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है। भगवान के साथ राजनीति मत करो, भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति से डरो। अहंकार मत करो, इनको बहुत अहंकार हो गया है।